वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस स्टार्स की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में और हमने देखा था कि किस तरह से एक हाइपोथेसिस को फॉर्म किया जाता है और उसको टेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। वहीं पे मैंने थोड़ा सा टी टेस्ट के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट के बारे में और जानेंगे। चलिए बात करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट होता है फॉर अ टूल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस और इसको दिया था डब्ल्यू.एस. गोसेट ने। और बात करते हैं कंडीशंस कौन कौन सी होती है जहां पे हम क्या करते हैं टी टेस्ट को लगाते हैं। कौन देखिए टी टेस्ट से हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, ये तो क्लियर है। तो कौन सी कंडीशन या कौन सी जगह है जहां पे हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। वो कंडीशन में आपका सबसे पहला कंडीशन क्या है, सैंपल साइज आपका 30 और 30 से लेस होना चाहिए। मतलब जब भी हम टी टेस्ट का यूज करेंगे तो वहां पे पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर है कि जो सैंपल साइज है 30 और 30 से कम होना चाहिए। दूसरा जो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, देखिए दो तरह के वेरिएंस होते हैं मैंने बताया था। वेरिएंस या मीन, एक पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन वेरिएंस या मीन, एक होता है सैंपल का। तो अगर हमें पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है उस केस में, या वेरिएंस नहीं पता है, तो वहां पे दूसरा द सैंपल इज रैंडम एंड अननोन। और जो सैंपल होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि हम किसी जहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमने जानबूझ के इन लोगों को पिक कर लिया, इनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। वो रैंडमली डेटा कलेक्टेड होना चाहिए फ्रॉम द सैंपल। फिर द पॉपुलेशन इज नॉर्मल एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम इज इंडिपेंडेंट। जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए मीन्स ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ यूज किए जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है हमारी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का देखिए ये हमारे कर्व बनाया है। तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं या सैंपल इस डेटा की बात करते हैं तो उसका जो कर्व जब हम ड्रॉ करके आएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं आइटम इज इंडिपेंडेंट। जो आइटम जो चूज किए जाते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए लोअर, अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, सैंपल साइज है, सैंपल लिया है हमने दो। सैंपल साइज कितने, दो सैंपल साइज है, दो सैंपल लिए जिसका एक सैंपल साइज 4 है, एक 17 है। अब इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो लोअर एट अ मीन है हायर टेल्स देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनका कहने का मतलब है कि जो भी इनका फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ होके आएगा सैंपल साइज 4 और 17 का, देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 17 के सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 के। अब इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है लोअर एट अ मीन होता है, हायर एट टेल्स देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल साइज 4 को देखिए वो क्या है, 17 जो सैंपल साइज है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उससे लोअर एटा कहाँ है, मीन पे है। लेकिन यहीं पे हम टेल पे देखेंगे तो ये यहाँ पे हायर है। यही चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोअर एटा मीन हायर टेल्स देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी इसकी टेल, जिसका सैंपल साइज छोटा है उसकी टेल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आई है और जिसका सैंपल साइज 17 है उससे भी आई है। फिर आता है इट हैज प्रोपोर्शनलिटी ग्रेटर एरिया इन इट्स टेल देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वही उन्होंने बताया कि इनका जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है, ग्रेटर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेल होती है। और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया ये है, जबकि जो सैंपल साइज 4 है उसका एरिया ये है। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी ग्रेटर एरिया होता है देन टेल्स इन इट्स टेल्स एंड देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा ग्रेटर एरिया होता है टेल्स पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट हैज जीरो स्क्यूनेस। जीरो स्क्यूनेस मतलब कोई, मीन मीडियन मोड इक्वल है एक टाइम पे, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, पॉजिटिवली कर्टोसिस। पॉजिटिवली कर्टोसिस मतलब जितना सैंपल साइज क्या होगा, जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना ही इसका पिकेडनेस ऑफ कर्व ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगी। जो अगर आपने कर्टोसिस पढ़ा हो या कभी सुना हो तो तीन तरह के कर्टोसिस होते हैं। एक होता है लिप्टोक्रेटिक, एक होता है आपका पॉली
लिप्टोक्रेटिक और एक होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपका ये कर्टोसिस बन के आता है वो आपका लिप्टोक्रेटिक टाइप का होता है, यानी पॉजिटिवली कर्टोसिस होते हैं। तो ये कुछ बात रही टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। टी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सैंपल डब्ल्यू.एस. गोसेट ने दिया था, इन्होंने क्या बताया कि इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं, सैंपल साइज 30 होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन होनी चाहिए, और सैंपल जो होना चाहिए रैंडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने बताई, तो ये चीज़ हमने समझा। अब देखते हैं टी टेस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब कौन कौन सी जगह पे टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन की जब भी हम बात करते हैं टी की, तो जो इसके मेन एरिया है वो 3 एरिया हैं जहां इसका यूज किया जाता है टू टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। वो पहला है टेस्ट फॉर द स्पेसिफाइड मीन। जब भी हम एक स्पेसिफिक मीन का टेस्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सिंगल सैंपल होगा, टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड मीन, यानी सिंगल सैंपल की बात कर रहे हैं। सैंपल क्या होना चाहिए आपका, सिंगल सैंपल होना चाहिए, सिंगल सैंपल है, और उसकी मीन को हम टेस्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला गिवन है। जब भी हमें टेस्ट करना होगा टी को, टी का यूज कहाँ करेंगे, एक सिंगल सैंपल में स्पेसिफाइड मीन को टेस्ट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला हम वहां पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें आपका दिया गया है टी इक्वल टू सिग्मा मीन। मीन यहाँ पे ये जो मीन दी गई है वो पॉपुलेशन मीन है, यानी पॉपुलेशन मीन का मतलब यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक मीन है, एक फिक मीन है। उसके अगेंस्ट में हम टेस्ट करते हैं सैंपल की मीन को। ये कौन सी मीन हुई, सैंपल मीन, सैंपल मीन हुई। और ये आपका जो है एस रिप्रेजेंट कर रहा है एस डी को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। एन जो है वो सैंपल साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, सैंपल साइज। तो इतनी चीजों का हम यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग टेस्ट फॉर द स्पेसिफाइड मीन। फॉर्मूला यही है आपका। हम कैसे यूज करते हैं, जब भी हमें एक स्पेसिफाइड मीन को टेस्ट करना होता है कि अगेंस्ट में सैंपल मीन क्या सिग्निफिकेंट डिफर कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस केस में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेकेंड आता है टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सैंपल की बात की जा रही, मतलब सैंपल यहाँ पे सिंगल सैंपल था, यहाँ पे 2 सैंपल्स आ गए। क्या आ गए, 2 सैंपल आ गए, 2 सैंपल हो गए। और लेकिन सैंपल कैसे, एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेल्समैन ले लें, एक्स और वाई, और ये या फिर 2 एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हम ले रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, HR डिपार्टमेंट का है। इन दोनों की परफॉर्मेंस में हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना चाहें कि सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है या नहीं कर रही है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी दूसरा वाला फॉर्मूला। इसमें क्या है, मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो एस है वो कंबाइंड एसडी है, यानी दोनों का जो दोनों सैंपल हैं उनकी कंबाइंड एसडी को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे n1 सैंपल 1, n2 सैंपल 2, n1 प्लस n2, ये हो गया, यानी सैंपल, यहाँ सैंपल साइज की बात कर रहे हैं। और ये देखिए जो कंबाइंड एसडी है वो कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 1 है, सैंपल 1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो तो उसका SD का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू सैंपल 2 का SD, सैंपल 2 का SD जिसको हम S2 से डिनोट करते हैं, उसका स्क्वायर होल रूट में आपका n1 प्लस n2 माइनस 2। ये बात रही इंडिपेंडेंट सैंपल की। फिर अब इस नेक्स्ट हम क्या समझते हैं टी टेस्ट में का एप्लीकेशन, टी टेस्ट का एप्लीकेशन डिपेंडेंट सैंपल यानी पेयर्ड सैंपल की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट सैंपल मतलब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने लिया सेल्स परफॉर्मेंस लिया, या हमने लिया एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमने 2 जगह काउंट की, एक बिफोर ट्रेनिंग, हमने बिफोर प्रोवाइडिंग
बिफोर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय उसकी परफॉर्मेंस कुछ थी, फिर आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय यानी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस। अब इन दोनों का कंपेयर हमको करना है कि भाई बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग क्या कोई परफॉर्मेंस में इनका, क्या इनकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट आया है या कोई डिफरेंस नजर आए, या तो बढ़ी होगी या तो घटी होगी। तो ये चीजें हम किस चेक करते हैं, ये चीजें हम चेक करते हैं डिपेंडेंट सैंपल के थ्रू। तो हमको क्लियर होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो ये 3 एरिया है जहां पे टी टेस्ट का एप्लीकेशन होगा। पहला, अब 4-5 चीजें हमको ध्यान रखनी है। जो पॉपुलेशन हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पैरामेट्रिक टेस्ट है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। सैंपल साइज आपका 30 से लेस होना चाहिए। फिर बात आती है उसको, और उसमें भी हमने 3 चीजें देखी। ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम उसको किस फॉर्मूले को किस जगह यूज करेंगे ये हमें समझना है। अगर हमें सिंगल सैंपल दिया गया है, उसको किसी स्पेसिफाइड मीन के अगेंस्ट में टेस्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंगल सैंपल या ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। फिर हमारे पास 2 सैंपल हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, 2 एम्प्लॉय है, दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। देन आता है डिपेंडेंट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो वहां पे कुछ इस तरह से टी टेस्ट का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक एक करके कि एक एक एग्जांपल लगाएंगे कि कैसे इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे उन एग्जांपल्स में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।